शालूम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं हूं अभी गौरी एंड यू आर वाचिंग बैक टू तोरा। तो ये हैं हमारे कुछ प्रीवियस रिकॉर्डेड लेक्चर्स में से कुछ शॉर्ट क्लिप। तो आइए आज की वीडियो देखते हैं। शबाज शलोम उस्ताद जी, आपकी भी सलाम थी। बात चलो भाई सर शबाज जीते रहे, खुश रहे आप सारे। अच्छा शबाज। सो ये तो हमें पता है हमारा पाशा आज का कौन सा हिस्सा है। हमारी सेकंड रीडिंग है जेनेसिस की। सो उर्दू में नूह है, नोआ है अंग्रेजी में, और नोआ जो है वो इब्रानी में। और जैसा कि बाजी ने आपको बता दिया कि इसका ताल्लुक जो है ना वो आराम से है। और फैक्ट ये है कि उनके जो वालिदैन थे उन्होंने उनका नाम जो है ना इस उम्मीद के साथ रखा था कि ये जो है ना ये हमें हमारी सारी मुश्किल और मुसीबत से ना ये बच्चा जो है ना हमें आराम देगा। सो इसके बाद जो है अम, आगे जाते हुए व्हेन यू मूव फॉरवर्ड तो हमें ये पता लगेगा कि जो नूह नूह की स्टोरी है, मेरा ख्याल है मोस्ट प्रोबेबली कमोबेश हमने मुतअद्दिद बार, अगर हजारों दफा नहीं तो वो सौ दफा तो सुनी ही है। बचपन से जो है ना इस कहानी को जो है ना सुनते आए हैं। नॉर्मली बच्चों की एक फेवरेट कहानी होती है। सो इशू ये है कि जो नोआ का की स्टोरी है या जो कहानी है, ये जो वाकया है, ये आपको इतना हमें मालूम है, हमें पता लगता है टेक्स्ट से कि एक्सटिंक्शन है, लाइफ एक्सटिंक्शन ऑफ लाइफ है प्लेनेट पे। खुदावन ताला जो है वो इंसान की हरकतों से नाराज है, खफा है, बेइंतहा गुस्से में है। और वो सारा जो है ना वो स्लेट वो वाइप क्लीन करना चाहते हैं, विद द एक्सेप्शन ऑफ वन मैन, जो बुजुर्ग नूह है और उनकी जो फैमिली है। अच्छा, एक मजे की चीज मैं आपको इसके बारे में बताना चाहता हूँ। मे बी आपको शायद इसके बारे में इल्म हो। अ, जो ये फ्लड की स्टोरी है, एज अ फ्लड स्टोरी, देयर इज अ ग्रेट फ्लड। सो ये ग्रेट फ्लड की जो स्टोरी है, तौरा के अलावा अगर आप दूसरे कल्चर्स को स्टडी करेंगे, एंशिएंट सुमेरियंस हैं, असीरियंस हैं, बेबीलोनियंस हैं, इवन ग्रीक हैं, इवन इन इंडियन कल्चर, इन हिंदू कल्चर, सो महाप्रलय की कहानी है, वो मनु की कहानी है। तो आपको ये जो है ना ये ग्रेट फ्लड की कहानी ऑलमोस्ट इन एवरी कल्चर विद अ लिटिल बिट ऑफ डिफरेंट करेक्टर्स, थोड़े से डिफरेंट होंगे, नाम डिफरेंट होंगे जी, थोड़ी सी चीजें डिफरेंट होंगी, जो ना आपको ये कहानी जो है ना वो हर जगह मिल जाएगी। अच्छा, जो नियर ईस्टर्न वर्जन्स हैं ये फ्लड स्टोरी के वो जो बिब्लिकल स्टोरी है उससे काफी सिमिलर है। मसलन अगर आप एपिक ऑफ गिलगमेश को पढ़ेंगे या उसके बारे में जाके सुनने की कोशिश करेंगे तो वहां आपको पता लगेगा कि वहां भी वहां उसमें कुछ इस किस्म का सिनेरियो क्रिएट किया गया कि जो देवता हैं उन्होंने एक सीक्रेट मीटिंग बुलाई टू डिस्ट्रॉय द मैनकाइंड विद द फ्लड, एंड दिस गोज ऑन। मतलब वेरियस कल्चर जो है ना उनके अंदर आपको ये मिल जाएगी। सो जो पैरेलल्स हैं नूह की कहानी से वो मतलब अनडिनाइबल है। कुछ का ये कहना है, कुछ लोगों का ये मानना है कि जो बिब्लिकल या तौरा स्टोरी ऑफ नोआ है वो बेसिकली बेबीलोनियन स्टोरीज पे बेस्ड है। कुछ ये कहते हैं कि जो बेबीलोनियन वर्जन है ना वो जो फ्लड स्टोरी है वो अदर कल्चर्स जो उससे जो कदीमी कल्चर है वहां से जो है ना ली गई है। लेकिन एक चीज जरूर इससे साबित होती है, वो ये है कि द स्टोरी ऑफ द फ्लड एंड द आर्क, जब हम इसके बारे में पढ़ते हैं ना तो हम वी आर रीडिंग अबाउट अ वेरी एंशिएंट एंड अ यूनिवर्सल स्टोरी।
और ये इस कहानी में मतलब आप सबसे पहली जो चीज हमें नजर आती है वो ये है कि जो उस वक्त के माशरे की जो हालत थी, जो उनका हालत बन चुकी थी, किस करप्शन जो है किस तरह उनको कंज्यूम कर रही थी, इसका हमें अंदाजा होता है। ये एक और भी चीज हमें ये बताती है कि इट्स मतलब अबाउट द कॉमन ओरिजिन ऑफ ऑल ह्यूमन बीइंग्स। मतलब इट्स काइंड ऑफ, आप ये कह सकते हैं कि जितने भी इंसान उस वक्त या मौजूद हैं इस वक्त दुनिया में या उस वक्त थे, दे आर पार्ट ऑफ अ वेरी लार्ज फैमिली। सो जब आप तौरा की तरफ आते हैं तो जो जनाब नूह की कहानी है, जो नूह की जो वाकया है, इट्स प्राइमरली अबाउट द मर्सी, खुदा के रहम के बारे में। सो आप अगर रीडिंग करेंगे तो आपको पता लगेगा जेनेसिस जो है या पैदाइश, मुझे नहीं मालूम हिंदी में इसको क्या कहते हैं, पर पैदाइश 6-9 के अंदर जब जनाब नूह का इंट्रोडक्शन कराया जाता है तो उनको एक रास्तबाज आदमी कहा गया, ब्लेमलेस कहा गया, और ये भी कहा गया कि ही वॉक विद हाशिम। सो बुजुर्ग नूह जिस जनरेशन के थे, देवर एक्चुअली वेरी सिक एंड इविल जनरेशन। वो इस कदर करप्ट हो चुके थे, वायलेंस जो था वो हर जगह जो है ना वो फैला हुआ था। और जहां जैसा ह्यूमन रेस को होना चाहिए था, दे वर एक्चुअली ऑपोजिट ऑफ दैट। सो ह्यूमन सोसाइटीज जो थी वो परवर्जन का शिकार हो चुकी थी, हर चीज उल्ट हो गई। सो जो खुदावंद ने इंटेंड करना चाहा वो उसके अगेंस्ट थे। सो तौरा ये कहती है कि जमीन जो थी वो जो है वो फसाद से, बुराई से भर गई थी, क्योंकि जो जनाब नूह की जो जनरेशन थी, दे वर वेरी विकेड। सो बहरहाल, अगर आप तारीख को उठा के देखेंगे तो आपको ये पता लगेगा कि हर जनरेशन ने जो है ना इस बुराई में और ये जो ह्यूमन ईवल है इसके अंदर अपना अपना पूरा पूरा हिस्सा डाला। और हिस्ट्री ये प्रूव करती है कि इंसान जो है दे हैव कॉन्स्टेंटली बिहेव बैडली। और हिस्ट्री की किताबें उठाएंगे आपको पता लगेगा सारी जो है वो जंगो जदल से भरी हैं, कत्लो गारत से भरी हैं। सो तौरा जो है ये जनाब नूह की जो कहानी है, जो उस जनरेशन के बारे जो बयान करती है वो हाशिम के पर्सपेक्टिव में बयान करती है। सो तौरा ये आपको बताती है कि जो जमीन थी वो खुदा की नजर में करप्ट हो चुकी थी। सो आपको ये तो पता ही है कि नेकी और बदी, गुनाह और अच्छाई, इसका फैसला खुदावंद करते हैं। अगर खुदावंद ये कहते हैं ना कि ये अच्छा है तो वो अच्छा है, अगर खुदावंद ये कहते हैं कि ये बुरा है, ये बुराई है, तो वो बुरा है। ये हम जो है ना हम इसके का डिसीजन लेने वाले नहीं है। ये चीज हमारे हाथ में नहीं है कि हम किसी चीज को अच्छा बुरा जो है ना वो उसको करार दे सकें। सो खुदावंद देख रहे हैं, ही इज वॉचिंग, और खुदावंद ही हैं जो ऑब्जेक्टिव स्टैंडर्ड्स ऑफ राइट एंड रॉन्ग डिसाइड करते हैं। और मजे की बात यह है, और वो क्यों ऐसा करते हैं इसकी एक रीजनिंग है। एक तो हम ये भी दिए हुए वो खुदावंद है, वो कर सकते हैं, ओके, वेरी राइट रीजन टू से। तो लेकिन खुदावंद ताला जो है ना, जो हमारी ऑब्जेक्टिव रियलिटी है वो उससे बाहर है, वो हमारी टाइम स्पेस से बाहर है। सो यू कैन से कि ही इज एन ऑब्जर्वर आउट ऑफ आवर रियलिटी। So he can decide what is wrong, and if he decides that something is wrong, it's wrong. If he says something is wicked, it is wicked. So ये जो है ना ये वोट करने का हक हमारे पास नहीं है। So तौरा ये हमें बताती है कि वो बाप जो है वो जब भी उसके बच्चे गलत काम करते हैं और कुछ इस किस्म की उसमें इन्वॉल्व होते हैं,
तो ये हमेशा बाप जो है उसका दिल इस चीज से दुखता है। जब बादशाह कभी देखता है कि उसकी जो रियाया है उसके अंदर बगावत फैल रही है, तो ये उसके लिए जो है नाराजगी, उसकी नाराजगी का सबब है, बनता है। वो इस चीज से गुस्सा होता है, खफा होता है। और अब खुदावन ताला जिस इंसान को उसने बनाया, और वो नाउ ये सीन के उनके जो तरीके हैं वो परवर्स हो चुके हैं। और उन्होंने जो है ना दुरुस्त रास्ता था उसको छोड़ के, तो उन्होंने जो है ना उसके ऑपोजिट रास्ता इख्तियार कर लिया है। वो एक दूसरे पे ही जो है ना जुल्म ढा रहे हैं। ठीक है, लूट मार चल रही है, जिनाकारियां और परवर्जन्स चल रही हैं, और सारी चीजें जो खुदावंद ने कहा है कि नहीं करनी है वो सब उधर हो रहा है। सो जेनेसिस 6:6, पैदाइश 6 बाब 6 आयत में लिखा कि खुदावंद जो है ही वाज सॉरी दैट ही मेड द अर्थ। लेकिन इन सारी उसके अंदर जो बुजुर्ग नूह थे, ही वाज एन एक्सेप्शन टू द विकेडनेस अराउंड हिम। उनके इर्द गिर्द सारी बला मुसीबत, तकलीफ, लड़ाई झगड़े, फसाद, चोरी चकारियां, सब चल रहा है। लेकिन वो उसके अंदर वो ही वाज एन एक्सेप्शन। सो बाइबल ये कहती है कि वो सदीक आदमी थे, ही वाज ब्लेमलेस, और वो खुदा उनके साथ चलते थे। सो सदीक होना, इसके बारे में हम काफी ज्यादा बात कर चुके हैं। सदाका आपको याद ही है, बहुत दफा हम इसके ऊपर बात कर चुके हैं। आई एम नॉट गोइंग टू गो देयर। सो ये जरूर बताऊंगा कि जो सदीक आदमी होता है वो है जो खुदा के जो स्टैंडर्ड्स हैं उनके मुताबिक चलता है। हमारे यहाँ एक प्रॉब्लम ये है कि हमारे लिए अच्छा वो है जिसको मैं अच्छा समझता हूँ, हमारे लिए बुरा वो है जिसको मैं बुरा समझता हूँ। सो ये बात मैं बार बार आपको ये कह रहा हूँ कि यू डू नॉट गेट टू डिसाइड व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। ये खुदावन डिसाइड करते हैं। सो सिद्दीक होने का मतलब ये है कि द वन who is honoring the God standards of morality. सो खुदा के जो स्टैंडर्ड्स हैं उनको तोड़ना यही गुनाह है। राइचियसनेस जो है वो ऑपोजिट ऑफ सिन है। सो राइचियसनेस जो है इन अ वेरी सिंपल एंड लेमैन टर्म ये है कि आप अपनी जिंदगी को खुदा के ताबे फरमानी के में गुजारें। सो तौरा ये हमें बताती है कि जो बुजुर्ग नूह हैं उन्होंने हर वो सारे काम किए जो खुदा ने उनको करने को कहे। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट जरूर आपको बता के जाऊंगा, और दैट इज कि जब तौरा ये कहती है ना कि बुजुर्ग नूह जो थे ही वाज ब्लेमलेस, तो जो हिब्रू वर्ड है वो है तमीम। इन द और सेम वर्ड है जो कि आगे आपको जाके जब हम आगे जाएंगे बइज़रात हाशिम, खुदावन जो है वो दस्ते शफकत कायम रखें, जिंदगी हयाती रखें। तो जब हम आगे जाएंगे हमें पता लगेगा कि वो जानवर जो सैक्रिफाइस के लिए और अनब्लेमिश्ड के लिए उनके लिए लफ्ज था, इट्स द सेम। अंग्रेजी के अंदर जब आप जाएंगे तो आपको ये लफ्ज तमीम जो है ये मतलब इट्स ऑफनली ट्रांसलेटेड एज इंटेग्रिटी। सो कुछ इसे जो है ना इम्पार्शियलिटी भी इसको ट्रांसलेट करते हैं। आई एम नॉट एक्चुअली फाइंडिंग वर्ड्स फॉर दीज टू इन उर्दू। सो अगर किसी के ज़हन में आ जाए तो वो प्लीज डू शेयर इट। सो कहने का मतलब यह है कि जो बुजुर्ग नूह थे ही वाज नो हिपोक्रेट, रियाकार नहीं थे। और जो उनकी कन्विक्शन थी, द कन्विक्शन विच इज फ्रॉम हाशिम, जो भाई ये करना है, सो ही लिव्ड बाय हिज कन्विक्शंस। और दूसरों के साथ उन्होंने जो है ना अपना फेयर ताल्लुक रखा। सो एक और जो है ना बड़ा इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव जो बुजुर्ग नूह की कहानी से जो है वो हमें मिलता है, वो ये है कि हम सोहबत क्या रखते हैं। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग बात। आपको ये याद होगा कि हम पे सोहबत का असर होता है। और ब्रत खदाशा में ये कहा गया
ये लिखा गया कि बुरी सोहबत अच्छी आदतों को बिगाड़ देती है। आप जो भी सोहबत इख्तियार करते हैं, आप ये याद रखिएगा कि एज ह्यूमंस हम अपने इर्द गिर्द को, अपने एनवायरनमेंट को, अपनी सोहबत को, अपने इर्द गिर्द के लोगों को इमिटेट करते हैं। हमारे इर्द गिर्द जो फैमिली एंड फ्रेंड्स और कलीग्स हैं, हम उन्हें इमिटेट करना शुरू कर देते हैं। इसकी मैं एक छोटी सी मिसाल सुनाता हूँ। सुमैर, मोस्टली आप लोग सुमैर से वाकिफ हैं। एक दिन सुमैर मेरे पास आया, मैं कहा यार सुमैर इतना ऊंचा क्यों बोल रहा है यार? ये मैं कह रहा हूँ जिसका एक कान खराब है, जिसको हल्की आवाज सुनाई नहीं देती, बेगम साहबा की अक्सर नहीं सुनाई देती, तो मैं कहता हूँ यार ऊंचा बोलो, तो मैं उसको कह रहा हूँ यार तू ना इतना क्यों बोल रहा है? तो इवन उसने मुझे ये कहा, कहता है यार भाई कोर्ट में बोल बोल के ना, अदालत में बोल बोल के ऊंचा, तो आदत ऐसी पड़ गई है। मुझे अक्सर बेगम साहबा ये कहती हैं साहब जी आप बहुत ऊंचा बोलते हैं। अब उसकी एक रीजन है। आपको, आप में से मोस्टली सब ने ये एक्सपीरियंस किया होगा कि जब आपका के कान में एयरपॉड्स लगे होते हैं, तो आप नॉर्मली ये है कि आप ऊंचा बोलने की कोशिश करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं बैक इन योर हेड आप, ये होता है कि आप अपनी आवाज सुन सकें। और मुझे ये भी आप मतलब आई नो, हम व्हाट्सएप पे वॉइस मैसेज करके अपनी आवाज दोबारा भी सुनते हैं, है ना? सो खैर, नॉनदलेस मेरा चूंकि एक कान खराब है, और मेरी मेरी अ, अंदर से ये जो कि मुझे वो होता है कि मुझे मेरी आवाज सुनाई दे, सो वो होना ये शुरू हो गया, हालांकि मैं इतना ऊंचा कभी नहीं बोलता था। सो एक खराब खराब कान की वजह से मुझे ऊंचा बोलना पड़ना शुरू हो गया। सो हम हमेशा चीजों को इमिटेट करने की, और चीजों को इस तरह से ना मतलब हमें चीज जो है ना, हम उसके साथ एक कनेक्शन बना सकें। आप जिस किस्म के लोगों के दरमियान रहेंगे, आप उस तरह का कनेक्शन उनके साथ बनाना शुरू कर देंगे। आप ऊंचा बोलने वालों के साथ रहेंगे, आप ऊंचा बोलना शुरू हो जाएंगे। आप बदतमीज लोगों के साथ रहेंगे, आप बदतमीज होना शुरू हो जाएंगे। आप गालियां देने वाले लोगों के साथ रहेंगे, आप देखिएगा कभी ना कहीं भी आपके मुंह से गालियां निकलना शुरू हो जाएंगी। सो जिस तरह के लोगों के साथ आप रहना शुरू करेंगे, उस तरह का आपका जो है ना स्वभाव, आपका बिहेवियर जो है ना डेवलप होना शुरू हो जाएगा। सो आप अगर खुदाई लोगों के साथ रहेंगे, गॉडली लोगों के साथ रहेंगे, आप उनकी तरह बनना शुरू हो जाएंगे। सो जिस तरह का एनवायरनमेंट होगा, आप उसी तरह के एनवायरनमेंट में ढलना शुरू हो जाएंगे। सो साहब, हमें ये बात हमें सिखाती है कि जो दीनदार लोग हैं, दे हैव टू बी इन द फेलोशिप ऑफ अदर बिलीवर्स। उनको दीनदार लोगों के साथ ही जो है ना वसेबा करना चाहिए। जिन लोगों की वैल्यूज आपस में टकरा जाती हैं, वो को एग्जिस्ट तो कर देते हैं। जैसे कि मैंने कहा था कि क्या इकट्ठे चल सकते हैं? हाँ, अगर आप उसको चलना कहते हैं। वो मैं और गौरी साहब अक्सर बात होता है जी, लड़की वासदी पे ये कार, अगर आप उसको चलना कहते हैं तो वेल एंड गुड, इफ इट्स गुड फॉर यू। पर तौरा इसको ऐसे डिस्क्राइब नहीं करती है, ठीक है? सो खुदा के साथ तो देखें, खुदा की नजरों के सामने तो वो गुनाहगार और बदकार लोग भी चल रहे थे, पर वो खुदा के साथ नहीं चल रहे थे। खुदा उनको ऐसे व्यू नहीं कर रहा था कि वो उसके साथ चल रहे हैं। चलने की तो वो भी वही कर रहे थे कि जी चल तो रहे हैं ना। सो चलने के लिए जरूरी है कि आपकी जो मॉरल, एथिकल एंड रिलीजियस वैल्यूज हैं, वो सेम हो। आपका पर्सपेक्टिव सेम होना चाहिए। दूसरी बात, जो दीनदार लोग हैं, उनको दूसरी दुनिया से नुमाया नजर आना चाहिए। दीनदार लोगों का फर्क दुनिया को नजर आना चाहिए। मैं मुझे मैं यशवा जानता है, हम वो स्नूकर खेलने जाते हैं, तो एक दिन मैं क्लब में अकेला बैठा हुआ था, कोई भी नहीं था मेरे स्नूकर के क्लब में।
और मुझे मुझे लिटरली मुझे नहीं आइडिया हुआ कि मुझे सुहेल ने ये बात क्यों कही। तो 2 मिनट तो मैं पहले जो है ना उसकी इस बात को सोचता रहा। मैं यशवा को ये बात मैंने बताई थी। मुझे सुहेल कहता है, यार खान साहब आप उम्र में बड़े हैं, मेरे वालिद साहब नहीं है, मुझे कोई जिंदगी की हिदायत ही कर दें। मैं 2 मिनट उसका मुंह देखता रहा कि इसने मुझ मतलब क्या हिदायत ही मांग ली है मुझसे। तो आपका जो फंडामेंटल डिफरेंस है ना, जो आपके इर्द गिर्द के लोग हैं उनके दरमियान नजर आना चाहिए। और अगर आप दूसरे पतरस की दूसरे बाब की 5वीं आयत को देखेंगे बृहद खदाशा में, सो वहां आपको ये आइडिया मिलेगा कि जो जनाब नूह थे, ही वॉज एक्चुअली लिविंग इन हिज जनरेशन एज अ प्रीचर ऑफ राइचियसनेस। वो जो है दीनदारी के अच्छाई के मुनाद थे, वो अलमबरदार थे इस चीज के, वो उनके साथ मिक्स नहीं हो गए। इसीलिए जो है वो तौरा ये कहती है कि ही वॉज अ राइचियस मैन, ब्लेमलेस थे, और वो खुदा के साथ चलते रहे। सो खुदा के साथ चलना एक बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। और वो ये है कि अच्छा, एक चीज मैं जरूर यहाँ पॉइंट करूंगा, आदम और हवा भी खुदा के साथ ही चलते थे, लेकिन जो आदम और हवा थे उनको आप चूंकि अदन के सिनेरियो को इसमें आपने दोबारा से उसको उस फॉर्मेट के अंदर इंटरप्रेट नहीं करना। सो मौजूदा मतलब जो इस वक्त प्रेजेंट दुनिया है, इसके अंदर और जनाब नूह से लेके खुदा के साथ चलने का मतलब इन अ वेरी सिंपल एंड लेमैन मैनर ये है कि खुदा के हुक्मों को अपने सामने रखना। आप अगर खुदा के हुक्मों को अपने सामने रख के उनकी इज्जत करके उनको मान के चलते हैं, आप खुदा के साथ चलते हैं। सो एक चीज याद रखिए, मतलब आई एम आई एम इट्स सैड टू से, इट्स सैड टू से, मैं बहुत सारे लोगों से मिला, बहुत सारे लोगों को देखा जाना, मैंने तौरा बिलीवर बहुत बेतहाशा देखे, मैंने तौरा कीपर बहुत कम देखे। बिलीवर तो शैतान भी है तौरा का। बिलीव करने से कुछ नहीं होता। योर एक्शन स्पीक्स लाउडर देन योर वर्ड्स। जो आप करते हैं वो आपके बारे में बताते हैं। हम थ्योरेटिकली तौरा को इज्जत देने की बात करते हैं, फॉलो करने की बात करते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली जब हम पे प्रैक्टिकली कोई बात आती है, देयर एंड देन हम सारी तौरा भुला देते हैं। हम टिपिकल दुनियादार लोगों की तरह बिहेव करते हैं। सो जब हम किसी के साथ चलते हैं, हम उसके साथ फेलोशिप में होते हैं, तो बाइबल ये कहती है जब हमारा पर्सपेक्टिव सेम होता है, हमारी आइडियोलॉजी सेम होती है, हमारा गोल सेम होता है, हमारा रास्ता सेम होता है, तो बाइबल कहती है आमोस 3:3 में, डू टू वॉक टुगेदर अनलेस दे हैव एग्रीड टू डू सो। सो वॉकिंग विद गॉड मीन्स कीपिंग हिज कमांडमेंट्स। लेकिन एक और भी बड़ी बात इसके साथ है, और वो है enjoying his company, keeping his commandment and enjoying his company. This is what it means when it says that one is walking with Hashem. So it means he is keeping the commandments and he is enjoying the company. That's what it is. So खुदावन ताला ने जो है वो जनाब नूह को ये कहा कि भाई
अब ये तो सारा बिगाड़ पैदा हो गया है और दुनिया का आखिर जो है ना वो मेरे सामने आ गया है। जेनेसिस 6 में अगर आप इसको देखेंगे बाइबल हमें ये बताती है कि गुनाह की मजदूरी मौत है। और गुनाह जो है, जब भी आप कोई बुराई करते हैं, आप उसका अफेक्ट होता है आपके इर्द गिर्द। मसलन एक शराबी आदमी है, उसको ये लगता है कि उसकी जो पीने की मसला है, उसका उसका अपना मसला है, भाई मैं पी रहा हूं। लेकिन जब शराब पीने के बाद वो अपने बच्चों को अब्यूज करता है, मारता पीटता है, घर में उसके प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, वो अपने काम-काज को सही तरह से नहीं कर सकता। उसके जो उसके एम्प्लॉयर्स हैं, उनको प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है, उसको फैमिली में प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। तो आप खुद ही कैलकुलेट कर सकते हैं कि सिर्फ शराब पीना उसका अपना प्रॉब्लम नहीं रहा। मैं आपको साइकोलॉजी की की बात है, मैंने सुनी थी किसी उससे। मैं अक्सर ये बात करता भी हूँ कि औरतों की सोच हमेशा सेल्फिश होती है। मेरा घर, मेरे बच्चे, हमारा ये, हमारा वो, फलाना, हमारा ये, हमारे पास ये, हमारा ये हो जाए, हमारा ये हो जाए, तुम ये, तुम्हारा वो। बंदों की सोच हमेशा कलेक्टिव होती है। हमारा घर, हम सबका घर, हमारे भाइयों का घर। लेकिन, अब लेकिन आ गया, बहुत बड़ा लेकिन। ओवरऑल एज ह्यूमन बीइंग्स वी आर नेचुरली सेल्फिश क्रीचर्स। एज अ ह्यूमन बीइंग। अब उसकी रीजन क्या है कि बहुत दफा हम अपनी चॉइसेस और अपनी कॉन्सिक्वेंस, जो उसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं, हम उसको नजर में नहीं रखते। हम जब भी गुनाह करते हैं, हम जब भी कोई काम खराब करते हैं, हम जब भी खुदा की मर्जी के अगेंस्ट चलते हैं, हम इस दुनिया की बर्बादी में हिस्सा डालते हैं। और ये बात आपने हमेशा याद रखनी है कि खुदा हमेशा गुनाह की सजा देता है। वो मोहब्बत करने वाले बाप हैं। ही इज अ लविंग फादर। येट वी हैव टू रिमेंबर ही इज अ जस्ट किंग, जो कि गुनाह और खता को जो है ना वो जाने नहीं देगा। कभी किसी मर्डर के ट्रायल में आपने ऐसा सुना है कि जरा सारी गवाहों और बयानात से ये साबित है कि पर्सन ए ने ये कत्ल किया है, सो ताजी रातें फलां एंड फलां के तहत इसको। 1 मिनट, जज कहता है यार 1 मिनट ठहरो यार, हो सकता है यार बंदे से गलती हो गई हो, देखो उसकी शक्ल पे देखें कि सॉरी लिखा हुआ है यार, इसको माफ ही कर देते हैं। इट विल नेवर हैपन। और अगर ऐसा हो तो कोहराम मचेगा, जस्टिस उसे जाने नहीं देगा। लेकिन हमारे लोगों की प्रॉब्लम क्या है, हम खुदा को इसी तरह से इमेजिन करना चाहते हैं। जो मर्जी हो रहा है, हम जो मर्जी कांड करें, हम जिस तरह का मर्जी हमारा बिहेवियर हो, खुदा एक मोहब्बत करने वाला बाप है, वो जाने देगा। सो जब वो जाने देगा ना, तो ये पूरे की पूरी दुनिया अनार्की का शिकार होगी। ये होगा इसका कॉन्सिक्वेंस। खुदा ने जो इसकी रचना की है, वो सारी का सारा बिगाड़ हो जाएगा, सिर्फ एक वो मोहब्बत के सिलसिले के अंदर। सो हम खुदा को इमेजिन ही ऐसे करते हैं कि खुदा जाने देगा, बट इट वोंट हैपन। एक बड़ा इंपॉर्टेंट और बड़ा कॉन्सेप्ट है जूडाइज्म के अंदर, दैट इज तिकोन ओलाम, फिक्सिंग द वर्ल्ड।
और मजे की चीज ये है कि भाई ये दुनिया इट्स काइंड मतलब इट्स ब्रोकन, द वर्ल्ड इज ब्रोकन। अब इसको फिक्स होने की जरूरत है। अब जब हम अच्छाई करते हैं, हम मितवा पूरा करते हैं, हम खुदा के पर्सपेक्टिव में चलने की कोशिश करते हैं, खुदा के साथ चलने की कोशिश करते हैं, ठीक है, हम एलिवेट होना शुरू हो जाते हैं। जब हम जस्टिस को सपोर्ट करते हैं, अमनो अमान को सपोर्ट करते हैं, हम इस ब्रोकन वर्ल्ड को जोड़ने के लिए अपना हिस्सा डालते हैं। हमारी वो अच्छाई इसके मतलब इट मेक्स द वर्ल्ड अ बेटर एंड अ गॉडली प्लेस। हम खुदा की जो ओरिजिनल प्लान्स हैं उनको रिस्टोर कर रहे होते हैं। दिस इज व्हाट इट इज। व्हेन यू डू बैड, you contribute in the world's destruction. When you do good, you fix the broken world. That's what it is. So, खुदावन ताला जो है बुजुर्ग नूह को कहते हैं कि ले भी गोफर गोफर की लकड़ी से ना अपने लिए जो है ना एक कश्ती बना। सो खुदा ने बुजुर्ग नूह को यही करने को क्यों कहा? भाई वाई टू मेक एन आर्क? खुदावन ताला तो किसी भी तरह बुजुर्ग नूह को बचा सकते थे। मतलब उनके सामने तो देयर आर मतलब thousands and thousands of ways, even which I cannot describe. But for what reason? खुदावंद ने कहा कि कश्ती। So राशि इसके ऊपर बड़ी मजे की बात करते हैं कि खुदावंद ताला ने बुजुर्ग नूह को कहा कि भाई ये कश्ती बनाओ ताकि जो उस जनरेशन के लोग थे वो उनको ये जो मुशक्कत है ये उठाते हुए देखें फॉर हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स, और वो उनसे ये पूछें कि भाई क्यों बाबा जी ऐसी कौन सा मसला आ गया आपको कि आपको सालों साल गुजर गए हैं और आप मुसलसल काम में जुटे हुए हैं। मैं भी बारी ताला माफ करें, कुछ ने कहा ओ बाबा दीवाना हो गया, बट हाशिम वांटेड देम टू सी ये एक टाइम फ्रेम था जिसके अंदर एक रिपेंटेंस का उनके पास वक्त था। आपको पता होगा कि खुदावंद के बारे में ये कहा गया है तौरा के अंदर कि वो तवीलुल सब्र खुदा हैं। वो बेशक गुनाह की सजा देते हैं लेकिन वो मौका भी देते हैं। सो पतरस रसूल भी यही कहते हैं कि खुदा जो है वो सबर से जो नूह के दिनों में वो जब तक वो आर्क बन रही थी, खुदावंद जो है वो सबर से इस चीज का वेट कर रहे थे, मे बी कि वो रिपेंट कर जाएं। ये हमें पता है, तौरा हमें ये बताती है कि खुदावंद गुनाह की सजा देते हैं लेकिन ये याद रखिएगा कि ही डज नॉट एंजॉय इट। आपको जनाब हिस्केल की बात याद होगी, खुदावंद शरीर की हलाकत से जो है ना वो खुश नहीं होता। खुदावंद ताला शरीरों को सजा भी देना नहीं चाहते, वो चाहते हैं कि वो अपनी बुरी राहों से मुड़ जाएं ताकि ये सजा का काम ही ना रहे। और फिर आपको ये पता है, ये भी बात मैं काफी दफा कर चुका हूँ गालिबन पिछले साइकिल में। सो टर्निंग अवे, रिपेंटेंस, जिसको हम रिपेंटेंस कहते हैं, सो इन हिब्रू इट्स शोव means to turn around. Repentance is teshuva in the noun form. So it means to return, वापस मुड़ना, वापस होना। So in general sense, teshuva means to turn around and go back to the other direction. रिपेंटेंस जो है एक्चुअली जिसको हम कहते हैं यार तौबा रिपेंट करो, इट मीन्स टू क्विट सिनिंग एंड स्टार्ट डूइंग गुड। सो बट इन हिब्रू ये आपको ज्यादा खूबसूरत सेंस देता है कि आप जो कर रहे हैं ना, आपने उसे
उल्ट तरफ जाना है। अगर आप लोगों को फरेब दे रहे हैं तो फिर आपने लोगों से को फरेब नहीं देना है, आपने टोटल उसके ऑपोजिट जाना है। सो बुजुर्ग नूह के दिनों में खुदावंद ताला जो है ये नहीं करना चाहते थे। वो चाहते थे कि लोग जो है ना वो अपनी बदी से जो है ना वापस मुड़ जाएं। आपको याद है कि ये सेम मैसेज आगे भी दिया गया था, एग्जैक्टली सेम मैसेज ऑन अ स्मॉलर स्केल। किसी को याद है कहां दिया गया था? नैनवा के लोगों के लिए। एग्जैक्टली सदोम नैनवा के सदोम लोगों अमोरा। को नहीं, नैनवा के लोगों को जनाबे यूना ने ये पैगाम दिया था कि भाई तौबा करो, 40 दिन के बाद नैनवा तबाह हो जाएगा। सो बुजुर्ग नूह क्या पैगाम दे रहे थे कश्ती बना के? एग्जैक्टली द सेम। लेकिन जो नैनवा के लोग थे उनका जो एटीट्यूड था वो जनाबे नूह की जो जनरेशन थी उससे टोटल उल्ट था। सो आज भी जब अब तुम खुदा की आवाज सुनो तो अपने कान बंद ना करो, वो ना करो जो तुमने मस्सा और मरीबा में किया था, बल्कि तौबा करो और अपनी राह को जो है ना खुदा की के पर्सपेक्टिव में दुरुस्त करो। सो जस्टिस जो है इट डिमांड्स के खुदा जो है ना इस बदकारी और इस गुनाह की सजा दे। लेकिन जस्टिस की एक और भी चीज है, वो ये है कि इनोसेंट जो है वो उसको सजा नहीं मिलनी चाहिए। और बड़ा मशहूर कॉन्सेप्ट है कि चाहे अदालत से 1000 गुनाहगार जो है ना गलत तरीके से जो है ना या किसी भी तरीके से वो छुट जाएं, लेकिन एक मासूम को गलत सजा नहीं मिलनी चाहिए। सो जनाबे नूह जो थे वो डिजर्व नहीं करते थे कि वो उनके साथ जो है ना इस फ्लड के अंदर जो है ना वो तबाह हो जाए। सो खुदावंद ने उनको ये हुक्म दिया कि तू कश्ती बना, और इसके साथ खुदावंद ने एक और भी हुक्म दिया मोस्ट फेमस के जानवरों के जो हैं वो जोड़े लेके तो जो है उनको कश्ती में रख। और सो पर्सपेक्टिव ये है कि जनाबे नूह का मिशन सिर्फ घर बचाना नहीं था, उनका मिशन जो है वो ह्यूमैनिटी भी बचाना था। सो हम जानवरों को मारना शुरू करते हैं, कई नस्लें इंसानों ने मार मार के एक्सटिंक्ट कर दी हैं। सो खुदावंद ताला और आपको याद है नैनवा जनाब यूना की किताब के एंड में खुदावंद ने क्या कहा था जनाब यूना को कि मैं तब ऐसा शहर तबाह करता जिन लोगों को दाएं बाएं की भी तमीज नहीं है और वहां इतने जानवर भी हैं। इट्स द सेम मैसेज। अगर आप खुदा से मोहब्बत करने वाले, खुदा के साथ चलने वाले हैं, तो जो खलकत खुदा ने क्रिएट की है, जो दुनिया खुदा ने क्रिएट की है, आप उसको बचाएंगे। आप अपने इन्वायरमेंट को और आपके जो क्रिएशन है, ये क्रिएशन खुदावंद ने कहा ये मैंने तुम्हारे अंडर कर दी है, इंसानों के अंडर कर दी है ये सारी क्रिएशन। तो क्या इसका मतलब है हम अपने घर को आग लगा दें? खुदा ने हमारे अंडर कर दिए, इसका ये मतलब है कि हम जानवरों को मार मार के खत्म कर दें, हम इन्वायरमेंट को तबाह कर दें? दिस इज मतलब वक्त हमें यहां तक ले आया है। सो हमने खुद तो बचना है साथ साथ, लेकिन इस सारी क्रिएशन का भी ख्याल रखना है। और खुदावंद ने उनको कहा कि क्लीन और अनक्लीन एनिमल्स जो हैं, मतलब उनके जोड़े जो पाक जानवर हैं उनके साथ जोड़े, और ये जो पाक और नापाक, जो फिट एंड अनफिट जानवर हैं, इनके बारे हमें आगे जाके, और इनके लिए लफ्ज भी वही है तहूर और तमय। सो रिचुअली फिट, रिचुअली अनफिट, खुदावंद ने कहा कि ये हो। और तो आगे जाके हमें तौरा में मजीद जब हम आगे जाएंगे तो हमें इस कॉन्सेप्ट को भी जो है हम आगे जाके वो स्टडी करेंगे। और ये तो मतलब हमें पता होना चाहिए कि क्यों जो पाक जानवर थे उनके साथ जोड़े लिए गए थे और दूसरों के दो लिए गए थे, क्योंकि आपको पता है कि जब ये खत्म हुआ सारा सिनेरियो
जनाब नूह ने जो है वो खुदावन के लिए मज़बा बनाया और कुर्बानी चढ़ाई। सो पाक जानवरों के साथ जरूरी थे, क्योंकि वही फिट थे खाने के लिए और सेक्रीफाइस के लिए। सो ये जो जनाब नूह का मैसेज है, यही हमारे लिए आगे भी जाके इवन ब्रित खदाशा भी यही मैसेज देता है कि जैसे नूह के दिनों में हुआ था, आगे भी यही होगा। लोग हंस खेल रहे थे, शादी ब्याह कर रहे थे, मौज मार रहे थे, मस्तियां कर रहे थे, जब तक कि तूफान आ नहीं गया। सो ब्रित खदाशा आपको ये बताता है कि यू आर द चिल्ड्रन ऑफ लाइट। तुम ऐसे नहीं हो कि तुम्हें सोते में आ पकड़े ये चीज, तुम्हें हर वक्त जागते रहना है। सो हमेशा जागते रहो, ताकि जो है ना वो दिन तुम पे चोर की तरह ना आ पड़े। एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इस सारी जनाब नूह की कहानी से वो है नोहेड लॉज का। और खुदावंद ने जो है ना जेनेसिस 9:1 जब आप पढ़ेंगे तो आपको ये पता लगेगा, खुदावंद ने जनाब नूह को उनके बच्चों को कहा कि भाई बी फ्रूटफुल मल्टीप्लाई एंड फिल द अर्थ। अब खुदावंद ताला जो है वो जनाब नूह और उनकी जो उनका खानदान था और जो जानवर थे उनको जो है जब ये फ्लड खत्म हुआ तो वो उनको आर्क से बाहर लाए। जनाब नूह ने मज़बा बना के खुदावंद के लिए उन मतलब एज अ जेस्चर ऑफ थैंक्स गिविंग उन्होंने कुर्बानी चढ़ाई। सो खुदावंद ताला ने अगर आप इसको स्टडी करेंगे तो आपको पता लगेगा देयर आर सर्टेन जो है ना लॉज जो कि खुदावंद ने ना उनको दिए। अच्छा, अगर आप लिटरल रीडिंग करेंगे तो आपको सिर्फ कुछ जनरल प्रिंसिपल्स इसके अंदर नजर आएंगे। जैसे कि जो सन्स ऑफ नोआ थे उनके बेटे थे उनको हुक्म दिया गया कि भाई बड़ो फलो जमीन को मामूर करो। सो दे वर अलाउड टू ईट, जब मतलब खून नहीं खाना, अगर खून उसके अंदर है मर्डर नहीं करना। तो अगर अगर कोई कत्ल करे तो उसका कत्ल जो है वो इंसान के हाथों से होगा। सो काइंड ऑफ पहला कानून कुछ इस किस्म का है कि बी फ्रूटफुल एंड मल्टीप्लाई। सेकंड इट्स काइंड ऑफ कि भाई खून नहीं खाना, मर्डर नहीं करना, और जिसने कत्ल किया हो उसको सजा देनी है। सो जो जो रैबाइज ऑफ द अर्ली जुडाइज्म थे, उन्होंने जब इन सारी चीजों को स्टडी करना शुरू किया, तो अगर आप भी अगर इसको थोड़ा सा गहरी नजर से स्टडी करेंगे तो आपको पता लगेगा कि दे अंडर अंडर दीज लॉज बहुत सारी और चीजें हैं अ, जो है ना आपको यहाँ से मिलेंगी। मसलन इसमें खुदा बात कर रहा है, खुदावन ताला उनको ये बात कह रहे हैं। सो इट दे अज्यूम्ड मोनोथियज्म, they are giving by Hashem. Hashem is speaking to Noah. So जब हाशिम उनको ये कह रहे हैं कि बी फ्रूटफुल एंड मल्टीप्लाई, तो उन्होंने इसको इट्स काइंड ऑफ एन एंटीथेसिस ऑफ सेक्सुअल इमोरालिटीज। यहां से प्रोहिबिशन आई कि भाई ये नहीं करना, ये नहीं करना, क्योंकि जो फ्रूटफुल एंड टू बी फ्रूटफुल एंड मल्टीप्लाई यू हैव टू डू इट इन अ गॉडली वे, क्योंकि हाशिम इज सेइंग इट। सो व्हेन हाशिम इज सेइंग इट यू हैव टू डू इट इन अ गॉडली वे, तो उसका गॉडली तरीका यू मतलब आप सबको मालूम है। रिवायत की जाती है कि चोरी चकारी डाका जनी रॉबरी जो थी वो उन डेफिशिएंसीज में थी, मॉरल डेफिशिएंसीज में थी, जिसकी वजह से तूफान आया था। सो उसके ऊपर प्रोहिबिशन आ गई। सो समिंग इट अप, देयर आर 7 नोहाइड लॉज, जिसको वो जो है ना इसमें से एक्सट्रैक्ट करते हैं। और वो ये है कि डू नॉट वर्शिप आइडल्स एंड अदर गॉड्स, बिकॉज व्हेन हाशिम इज सेइंग द कॉन्सेप्ट ऑफ मोनोथियज्म इज देयर। खुदा के नाम पे जो है ना कुफर नहीं बोलना, इट्स अ ग्रेव सिन। मर्डर नहीं करना, ठीक है ना, इमोरैलिटी, फोर्निकेशन और जिनाकारी नहीं करनी।
चोरी चकारी नहीं करनी, खून नहीं खाना। और जब खुदावंद ने कहा कि भाई आदमी का खून जो है वो आदमी से होगा, सो इसका ये मतलब है कि यू हैव टू एस्टैब्लिश द कोर्ट ऑफ लॉ, क्योंकि इसके बगैर आप उसको उसको सजा पे इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर सकते। सो यू हैव टू एस्टैब्लिश इट, द कोर्ट ऑफ लॉ। सो ये एक सरसरी सा आप कह लें कि इट्स काइंड ऑफ अ ओवरव्यू ऑफ नो हाइड लॉज। सो इसके बाद जो जनाब नूह की दास्तान के अंदर यू सी कवेनेंट्स। सो बाइबल इज अ बुक ऑफ कवेनेंट्स। कवेनेंट जो है वो एग्रीमेंट है भाई दो पार्टियों के दरमियान, जिसमें सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशंस जो हैं वो अप्लाई होती है। इट्स मच मोर देन अ कॉन्ट्रैक्ट। कवेनेंट जो है इट एक्चुअली आल्सो डिफाइंस द रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टी। कवेनेंट जो है ये कॉन्ट्रैक्ट से ज्यादा बाइंडिंग होते हैं। सो कॉन्ट्रैक्ट्स की एक्सपिरेशन डेट होती है, कवेनेंट्स जो है वो परमानेंट होते हैं। सो जो बिब्लिकल वर्ल्ड है उसके अंदर कवेनेंट को ब्रेक करना, ये एक मतलब काइंड ऑफ अ नो नो, वेरी नो नो, नो नो थिंग। हमारे कल्चर में मॉडर्न एज में हमारे यहाँ को कवेनेंट्स बनाने का कोई इतना कोई रिवाज नहीं है। हम कॉन्ट्रैक्ट्स पे चलते हैं। हमारे पास जो क्लोजेस्ट कॉन्सेप्ट है ना कवेनेंट का, वो है क्लोजेस्ट कॉन्सेप्ट, वैसा नहीं लेकिन जो कमो बेश हम जब नजदीक नजदीक चले जाते हैं, वो इट्स अ मैरिज कवेनेंट। मतलब यू शेयर वाउज एंड थिंग्स लाइक दैट। सो ये क्लोजेस्ट एक कॉन्सेप्ट है जिसको आप फील कर सकते हैं, दैट्स अ मैरिज कवेनेंट। सो बाइबल मुकद्दस के अंदर बहुत सारे जो खुदावंद के अहद हैं, वो अहद है उनके बारे में बयान किया गया है। बुजुर्ग नूह की कहानी में खुदावंद ताला जो है ना वो ये अहद करते हैं जनाब नूह और उनकी उनके डिसेंडेंट्स के साथ, एंड ऑल द क्रिएचर्स इन द आर्क। खुदावंद ने कहा कि मैं अपना अहद तुझसे कायम करूंगा। सो उनका ये था कि दोबारा कभी जो जिंदगी है उसको खत्म करने के लिए ऐसा तूफान जो है वो दोबारा कभी नहीं आएगा। ये खुदावंद का जो है ना खुदावंद की साइड थी। सो इन एंशियंट मतलब एंशियंट उसमें जब कवेनेंट होता था तो पार्टीज जो थे उसके लिए कुछ साइन रखते थे, कुछ रिमाइंडर्स को रखते थे। सो खुदावंद ताला ने जब बुजुर्ग नूह के साथ ये कवेनेंट किया और सारे जानों के साथ ये कवेनेंट किया, सो उन्होंने रेनबो को एज अ साइन जो है ना वो रखा। सो इसके बाद जब आप ये सारा सिनेरियो हो गया, खुदावंद ताला ने जनाब नूह के साथ कवेनेंट एस्टैब्लिश कर लिया, और उसके बाद जो है ना मजीद पारशा के अंदर आपको जनरेशंस के बारे में पता लगता है। एंड एक एक इम्पॉर्टेंट एक इवेंट इधर होता है, दैट्स द टावर ऑफ बेबल। अब टावर ऑफ बेबल के अंदर एक प्रॉब्लम थी, और प्रॉब्लम ये थी, उन्होंने कहा कि आओ हम अपना नाम करें, एंड इट्स ऑलवेज अ प्रॉब्लम, हमारा अपना नाम करें। सो इट्स अ सिंबल ऑफ प्राइड। ह्यूमन बींग्स हमेशा से इंसानों की फैसिनेशन है खुदा तक पहुंचना, खुदा के जैसा बनना, रीचिंग द हेवंस। सो बाबुल, द बेबल, जो वर्ड बेबल है, इट मीन्स द गेट ऑफ गॉड। सो टावर ऑफ बेबल बाय द नेम, इट मीन्स द गेटवे टू हेवन। मैंने कहा जी हम अपना नाम करें, एंड इट्स अ प्रॉब्लमैटिक थिंग। और
एक इम्पोर्टेंट बात आपको बताना चाहता हूँ। देयर इज मतलब देयर इज अ स्टोरी कि जू जू ये टावर ऊंचा होता जाता था, होता ये था कि अब आप इमेजिन कर सकते हैं कि बैक इन डेज, इन दोज टाइम्स, कोई सेफ्टी हार्नेसेस तो थी नहीं, चीजें तो थी नहीं, और जू जू वो ऊंचा होता जा रहा था, उसका रिस्क फैक्टर इंक्रीज होता चला जा रहा था। बल्कि ये सूरत हाल बन गई थी कि जब ऊपर से कोई इंसान गिरता था ना, तो वो लोग अफसोस करते थे। जैसे हमारे यहाँ हमारा माशरा अब इस तरह हो गया, हमारे यहाँ तो बम फट जाना, कोई फलां जगह बम फट गया, कितने लोग मर गए, 10 लाख लोग मर गए, वो यार बड़ा अफसोस हुआ। अच्छा यार तुसी आना सी मेरे घर, बट दिस इज व्हाट इट इज। हमारा माशरा भी वहीं पे जाना शुरू हो गया। सो टावर ऑफ बेबल की सूरत हाल यूं थी, अकॉर्डिंग टू अ वेरी एंशिएंट जूइश लेजेंड, कि जब वहां से कोई इंसान गिरता था ना ऊपर से, तो वो अफसोस करते थे, लेकिन अगर कोई ईंट गिर जाती थी ना ऊपर से, तो वो रोने लग जाते थे, क्योंकि उसके लिए उनको एक, उस ईंट को वहां तक पहुंचाने के लिए, उन ईंटों को वहां तक पहुंचाने के लिए उनको बहुत ज्यादा एफर्ट करनी पड़नी थी, लाइफ एट रिस्क। और जो था ना, जान का खतरा तो मौजूद ही था, और एफर्ट भी अपनी जगह मौजूद थी। सो जो जो वो ऊपर जा रहा था, जो है ना, मसला इंक्रीज होता चला जा रहा था। सो हम, आप यकीन करें, हम भी अपनी जिंदगियों में ना बड़े टावर ऑफ बेबल बनाते हैं। हमारा बच्चे ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, हम फलां जो है ना ये कर लेंगे, हम अपना नाम कर लेंगे, लोग देखेंगे, लोग कहेंगे वाह जी वाह क्या बात है जनाब। हम सारे तौरा के कॉन्सेप्ट भूल जाते हैं। हम अपना नाम करने की स्ट्रगल में हम ये भूल जाते हैं कि दुनिया में कभी भी सक्सेस अपनी वजह से आपको नहीं मिलती। दुनिया में सक्सेस आपको तभी मिलती है जब हाशिम उसे अलाउ करते हैं। और ये याद रखिए कि दुनिया में कई दफा सक्सेस आपकी तबाही के लिए भी आ रही होती है। सो लर्न फ्रॉम द टावर ऑफ बेबल। ह्यूमन लाइफ इज इंपॉर्टेंट, ओनली हाशिम्स नेम इज इंपॉर्टेंट। हमारे नाम का कुछ भी नहीं है, सिर्फ उनका नाम हमेशा बुलंद रहना चाहिए। एंड ह्यूमन लाइफ इज इंपॉर्टेंट। आपकी एंडेवर्स और आपकी स्ट्रगल्स के अंदर लोगों की लाशें ना बिछी हों, बल्कि हाशिम को हमेशा आपकी जिंदगियों से इज्जत और जलाल मिलता रहे। सो बारी ताला ये मुमकिन करें कि आप हमेशा उसके इज्जत और जलाल के लिए काम करें, और उनका नाम हमेशा आपकी जिंदगियों में कायम रहे। बरूख हाशिम और बेइज्जत हाशिम। बारुख नेक्स्ट पातशाह के लिए मुलाकात होगी।